कैसे? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से। तब ये बात भगवान अपने आप हमारी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश डालना शुरू करते हैं। परंतु भगवान भी बड़े विचित्र है। पहले बोलते हैं आपका मन मुझे पहले अर्पण करो। मन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है इस परमार्थ के रास्ते में। बिजनेस में धन की है, इसमें बोले मन की, मन और बुद्धि। मैं ये वो मन आदत स्व, तो 24 घंटे में मन और बुद्धि मुझे कितने घंटे के लिए मुझे आप डोनेट करते हैं, इसी के ऊपर तुम्हारा अंतकाल मृत्यु के समय में मृत्यु का डर निश्चित है। अगर आपने कभी मन हमको दिया ही नहीं तो मृत्यु का डर सामने खड़ा ही, हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा है बराबर। क्योंकि मृत्यु के बाद एक दुनिया है, वो ब्रह्म जिसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, जो बोलते ना ये तत्व कैसा होगा, कैवल्य बोलते उसको, वो क्या सिचुएशन होगी उसका हमने कभी चिंतन किया ही नहीं है। जहाँ हमें जाना है मृत्यु के बाद वहाँ क्या है? वहाँ नौकर है क्या, मन बुद्धि है क्या, वहाँ पे इंद्रिया कोई है क्या, पैर है क्या, इसका हमने कभी सोचा ही नहीं। वहाँ सत्संग भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है, क्योंकि ये भी मोह है। अगर मुझे व्यासपीठ में बैठा हो, आप सुनने वाले और मैं सुनाने वाला, ये भी बंधन हो जाएगा फिर, क्योंकि मैं वक्ता और ये श्रोता, ये भी भाव है तो ये भी द्वैत पैदा करता है। द्वैत तो वक्ता और श्रोता, ये भी द्वैत, क्योंकि श्रोता भी वक्ता है, मैं भी, दोनों का सम चाहिए। ये भगवान के मूर्ति है सुनने वाली, क्या है? ये महेश है सुनने वाले, ये भाव चाहिए मेरा, तब ये ज्ञान हो सकता है। ये सुनने वाले मैं सुनाने वाला होगा, और जब तक देह बुद्धि है, 3.5 हाथ का मैं शरीर, मुझे बहुत सम्मान मिलता है, लोग मेरे गले में हाथ डालते हैं, तो वो सत्संग, वो बंधन में है, मुक्त नहीं है। केवल ज्ञान किताबें पढ़कर बोल रहा है। मैं तो बोलता हूँ किताबों में ज्ञान नहीं है, भोजन में शक्ति नहीं है। किताबों में ज्ञान नहीं है। फिर बोलेंगे आप 1 लाख किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? फिर प्रश्न हो सकता है आपका, उसका भी जवाब दूंगा। किताबों में ज्ञान नहीं है, किताबों में केवल सूचना है, इन्फॉर्मेशन है, सूचना। जैसे यहाँ लिखा है पत्थर पे, बॉम्बे 250 किलोमीटर, मुंबई पत्थर पे लिखा है। हम हर दिन पढ़ रहे हैं मुंबई 250 किलोमीटर, मुंबई 250। हमने कभी वो पढ़कर मुंबई गया ही नहीं, खाली पत्थर पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे लगा है माइल स्टोन पे लिखा है। वैसे हम खाली किताब पढ़ रहे हैं, और पढ़कर आगे मनन चिंतन सद्गुरु के आशीर्वाद से, अगर परंपरा से नहीं पढ़ रहे हैं तो वो किताबी ज्ञान होगा, और किताबों में इसलिए ज्ञान नहीं है। आगे करना पड़ेगा मनन निर्ध्यासन और सद्गुरु के आशीर्वाद से। इसलिए किताबों में ज्ञान नहीं है, जरूर पढ़ना है, पर खाली पढ़ के नहीं रुकना है। जैसे पशु होते हैं, गाय भैंस, हरा घास खाते हैं और अपने जगह पे आने के बाद उसका जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। घास को जो खाया है उसको पेट से फिर निकाल कर दांतों से उसको चबाते हैं। क्या करते हैं? चबाते, डाइजेशन अच्छा हो जाए। ऐसे हमने जो पढ़ा है गुरु के आशीर्वाद से, उसका अच्छी तरह से डाइजेशन हो जाए, वो ज्ञान हमें हजम हो जाए, वो ज्ञान मेरे अंदर अहंकार न पैदा करे, वो ज्ञान किसी को नीचा न दिखाए, किसी संत को, किसी की परीक्षा लेके मैं जाऊँ लेने के लिए, ऐसा मेरे जीवन में न हो। वो ज्ञान मुझे ज्ञानी बनकर भी अज्ञानी रहने के लिए मदद करे, ज्ञानी बनकर भी अज्ञानी होना चाहिए। वो अगर ऐसा ज्ञान है तो वो ज्ञान हमें हजम हो गया। अगर किताबें पढ़कर हम इस शब्द के ऊपर रुक गए तो अहंकार बढ़ जाएगा। शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महाअरण्यम। अगर ज्ञान शब्द पढ़कर, किताबें पढ़कर उसका चबा कर पशु जैसे आगे मौन में चले गए तो वो संत है। जो शब्द के ऊपर रुक गया वो पंडित, और जो मौन में चला गया वो संत। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। मौन क्या है? भगवान बोलते हैं मेरी विभूति है मौन। आप बोलोगे ऐसे ही मौन में जाओ, कल तनिक दिन बोल दिया क्या करना, हम राम रस लेना है, बस हम हो गए, हमारा आगे गाड़ी फंसेगी, आगे गाड़ी फंस जाएगी। कैसे फंसेगी बता रहा हूँ मैं। मेरे वचन बड़े कड़वे लगेंगे परंतु सबके आपके भविष्य में काम पे आएंगे। आम का पेड़ एक कच्चा होता है, आम का पेड़ होता है ना, उसका एक आम कच्चा होता है, एक पका हुआ होता है। पका हुआ आम डंठल
आराम से गिरेगा आसानी से, क्योंकि वो पका हुआ है और वो किसी के खाने के लिए काम पे आएगा। और कच्चा जो आम होता है वो डंठल को भी तकलीफ है निकलते समय और नीचे आके सड़ जाएगा, वो पकेगा नहीं। ऐसे हमें अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरे सब अध्ययन के पर्दे हो गए, आप केवल राम रस लेना है और वही कच्चे कच्चे आम जैसी बाद में हालत होगी, फिर आगे जन्म होगा। क्योंकि सदगुरु का कहना है कि अपने शिष्यों की जितनी हृदय ग्रंथियां हैं वो सब ग्रंथियों का निरसन हो। इसलिए तो अर्जुन ने सभी प्रश्न के 18 अध्याय क्यों निर्माण हो गए, उसने हर पल प्रश्न किया, ये कैसा ये कैसा। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयोग योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम विभाग योग, दैवी संपत्ति विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, अंत में मोक्ष संन्यास योग। ये क्यों प्रश्न किया बार बार? तो अर्जुन का प्रश्न तो हमारा भी प्रश्न रहेगा। भले इस जन्म में आपको प्रश्न की प्यास नहीं है तो आगे भी आपको आना पड़ेगा और वो प्रश्न होगा ही होगा। तो इसी रामायण कोई मामूली ग्रंथ है क्या? जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, पूरा वेदांत है। तुलसीदास कहते तुलसी जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, पूरा वेदांत है। तुलसी जग चिद विलास को बूझत बूझत बूझे, समझते समझते समझना है जगत क्या है और ब्रह्म क्या है। तो कहाँ वेदांत नहीं है? तो ये जरूर समझना चाहिए। क्यों? बड़ा भाग मानुष तन पावा, यही जन्म में। तो पहला है विवेक, दूसरा है वैराग्य। वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य क्या है? वैराग्य उसे कहते हैं कि संसार में नित्य क्या है और अनित्य क्या है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। अगर आपने 56 पकवान भोजन कर लिया, खा लिया और बाहर जाके उल्टी कर दिया, क्या कर दिया? इतना महत्वपूर्ण 56 पकवान भोजन जाके उल्टी कर लिया, दोबारा वो आपको खाने का मन होता है? ऐसे ही ये संसार के भोग, शब्द स्पर्श रूप रसगंध हमें ऐसे लेना चाहिए। शब्द क्या है? शब्द से क्या होता है? निंदा और स्तुति होती है। निंदा और स्तुति कौन सुनता है? हमारा कान। कान का विषय क्या है? शब्द। तो वो जिस कान से कोई हमारी स्तुति करता है उसी कान से निंदा करता है। तो हमें निंदा करे या स्तुति करे, दोनों में सम रहना है। आपका प्रवचन हमें समझ में आता ही नहीं, मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा लग गया तो मैं संसारी, मैं अभी द्वंद्व में पहुंचा हूँ, द्वैत में। निंदा और स्तुति दोनों में सम चाहिए। कोई कुछ भी बोले, मैं ठीक हूँ ना, अंदर पता है आत्मा मेरी बोल रही मैं ठीक हूँ ना, तो डरने की बात नहीं, कहीं डरने की बात नहीं। क्योंकि अंदर आत्मा से जो अंदर अनुभूति है उसको पता है परमेश्वर सब देख रहे हैं, मैं गलत नहीं हूँ। तो बाहर से निंदा हो जाएगी, स्तुति हो जाएगी। निंदा और स्तुति कान का धर्म है। अगर इस द्वंद्व में हम अटक गए तो हम क्षेत्र में अटक गए, क्षेत्र के में नहीं चले गए। अभी हमें आकाश जैसे बनना है। देखो आकाश को किसी ने क्या कर दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिया, कलर कर दिया आकाश को, ऐसे कलर मार दिया। इस दीवार को तो कलर आएगा, पर तो आकाश को कलर नहीं आएगा। आकाश को प्लास्टर ऑफ पेरिस करोगे तो जिसने कलर मार दिया उसके मुंह पे लग जाएगा। ऐसे हमें आकाश बनना है। गले में हार आ गया या किसी ने गालियाँ दिया, हमें आकाश बनना है। आकाश, आकाश कैसा है? आकाश व्यापक भी है और आकाश उदास भी है। आकाश के दो धर्म है। आकाश कैसा है? व्यापक, सब जगह पे है। इस दीवार में भी आकाश है। अगर इस दीवार में आकाश नहीं होता तो हमें वायरिंग करके करंट जोड़ने के लिए अंदर ड्रिल मशीन जाएगी ही नहीं। दीवार बनने से पहले ही आकाश है, दीवार तो बाद में बनी है। कुम्हार जब मटका बनाता है उसके लिए मट्टी कैसे लेके आना पड़ता है, पानी, वो चाक, गारा, वो जो कुचलना है सब। परंतु आकाश से कहीं आकाश कैसे लाने की जरूरत नहीं, आकाश पहले ही है। ऐसे हमारा जो ब्रह्म आत्मस्वरूप है वो पहले से ही है, उसको कैसे लाने की जरूरत नहीं। अगर आप आत्मा में बैठे हो, आप क्षेत्र का आपको बोध हो गया हो तो निंदा और स्तुति आपको समान है।
कोई निंदा कर रहा है तो उसमें वो खुश नहीं होगा, हर्षित नहीं होगा। कोई स्तुति कर रहा है उसी पे दुखी नहीं होगा। क्यों? निंदा और स्तुति की पहुंच आत्मा तक नहीं है। आत्मा शब्द से परे है। आत्मा की भाषा क्या है? मौन है। वहाँ उसकी पहुंच है ही नहीं, मौन है वहाँ पे, निशब्द। और शब्द प्रकृति का हिस्सा है। शब्द भगवान ने इसलिए निर्माण किया है संसार में जीने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, दो या दो से दो ज़्यादा व्यक्ति में व्यवहार करने के लिए शब्द है, लेन देन करने के लिए शब्द, वो मौन है। आपका नाम ये रखा है शब्द, उनका नाम ये रखा है, ये शब्द किस लिए? व्यवहार के लिए। मिलिट्री में देखो, फौज में इनका नंबर होता है, उनका नंबर होता है, सबको नंबर अलॉटमेंट करके है। जैसे आपका आधार नंबर ये है, उनका आधार नंबर ये है, ये सब शब्द के अंतर्गत है। शब्द और संख्या उधर नहीं है, शब्द भी नहीं है और संख्या भी नहीं है। वहाँ 1 2 3 की भी पहुँच नहीं है। क्यों? वो तत्व है। आत्मा क्या है? तत्व। तत्व में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, गुना करना, भाग करना कुछ भी नहीं होता है। आत्मा है, वो तत्व है। तत्व में मिलावट होती नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम, वो पूर्ण है। और उससे जो इदम निकला है, देखो यहाँ पे आ गया शब्द इदम। इदम शरीरम कौन्तेय, इदम मतलब दृश्य संसार, ये भी पूर्ण है बोले। क्यों? आप पूर्ण हो। ममय वंश जीव लोके, ईश्वर अंश चेतन अविनाशी, इसलिए बोल दिया इदम भी पूर्ण है। जितना भी इदम है वो भी पूर्ण है, हम भी पूर्ण है। एक सागर का बूंद है, कोई घास के पत्ते पर आके पड़ा है, वो भी पूर्ण है। तब तक वो स्वयं को अपूर्ण समझता है, अज्ञानी समझता है, अधूरा समझता है, जब तक सागर को मिलता नहीं। उसको पत्ते के सहित उठा के समुद्र में छोड़ दो, बाद में पता भी नहीं चलेगा। उस बूंद को बाहर निकालो, उसको पहचानोगे, पता ही नहीं चलेगा। यद्गत्वा निवर्तन्ते यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ज्ञान होने के बाद एक बार उस ब्रह्म में ब्रह्मलीन हो गया, बाद में ये गणेशानंद है, ये शरीर बाद में पहचानूं। इसलिए प्रेम रखो, भाईचारा रखो, राग द्वेष, क्योंकि हम मिलने वाले नहीं बाद में। अगर ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलीन हो गए, कहाँ मिलने वाले हैं? पूरा समुद्र बन गए। यद्गत्वा न निवर्तन्ते, इसलिए तो भगवान ने भक्ति योग का निर्माण कर दिया। क्यों भक्ति योग? भक्त वही बन गए, गोपी बन गए। क्यों? भक्ति का रस निर्माण करने के लिए। वेदांत में, ज्ञान में अगर अद्वैत हो गए, वहाँ पेट भी नहीं है, खाने की भी चिंता नहीं, कमाई करने की भी चिंता नहीं, बच्चों की भी चिंता नहीं, इसलिए मुक्त हो जाओगे। परंतु ये सगुण आनंद वहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति योग का निर्माण है। वृंदावन भगवान बन गए, गोपी बन गए, ग्वाल बाल बन गए। और रास, रास यानी रस। कौन सा रस? ब्रह्म रस। वो ऐसा रस है, इस ब्रह्म रस से 3 प्रकार की पीड़ा हरण कर लेता है। ऐसा रस है ये ब्रह्म रस। आध्यात्मिक पीड़ा, आदिदैविक और आदिदैविक, आदिभौतिक। ऐसा रस है। रस, रास से रस बन गया, वो है ब्रह्म रस, जो तीनों पीड़ाओं को हर करता है, तीनों पीड़ाओं को। इसलिए भक्ति योग निर्माण हो गया। ज्ञान योग में तो अद्वैत हो गया, फिर भक्ति कहाँ करोगे? इसलिए भगवान बोलते हैं नारदा नाहम वसामि वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ। नारदा नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयन वै, मैं योगियों के हृदय में भी रहता नहीं, जो लाखों साल से हिमालय में बैठ के समाधि लगा रहे। फिर कहाँ पे? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, जहाँ मेरी सगुण भक्ति सत्संग, वहाँ मैं हूँ अदृश्य रूप से। ये सत्संग उनका स्थान है, भजन वहाँ मेरा स्थान है, भगवान बता रहे हैं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, इसलिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। 12वें अध्याय में पीछे बताया, मछली को अगर समुंदर में पानी पीना है तो मछली समुंदर के अंदर रहकर पानी के बीच में पानी नहीं पी सकती है। उस मछली को पानी के पृष्ठभाग पर आना पड़ेगा, ऊपर, मतलब पानी से थोड़ा हटकर ऊपर आना पड़ेगा, तब पानी पीजिए। पानी के बीच में रहकर पानी पीना चाहोगे तो उसके नाक में, कान में पानी जाएगा। ऐसे ही भले ज्ञान योगी मुक्त हो जाए, अद्वैत हो जाए, ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्मलीन हो गया, परंतु वहाँ ये आनंद नहीं आएगा। मछली को पानी पीना है तो पानी के अंदर रह के नहीं पी सकती है। ब्रह्म से अभिन्न होकर ब्रह्मरस नहीं ले सकते। एक बार मुक्त हो गए, मुक्त हो गए।
यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। फिर वापस आने का कोई उपाय नहीं है। भक्ति योग भी उपाय है। मछली को पानी पीना तो क्या करेगी? पानी के ऊपर आके पानी पिएगी। ऐसे ही हमें ब्रह्म का रस लेना है तो ब्रह्म से हटकर थोड़ा अलग फासला रखकर भक्त बनकर, भगवान बनकर और भक्ति, भक्त भगवान और भक्ति ये त्रिपुटी बनकर ये ब्रह्म का रस भक्त लोग लेते हैं। मछली पानी के ऊपर आएगी, पानी के ऊपर, हाँ पानी के ऊपर थोड़ा अपना शरीर ऊपर करके फिर पानी पी सकते हैं, पानी के अंदर नहीं, उल्टा होके। हाँ ये बराबर है, पर तो पानी से थोड़ा हटकर। मैं दृष्टांत इसलिए बताया कि ब्रह्म से हटकर हमें फासला रखना पड़ेगा, तभी हम भक्ति करोगे। इसलिए अद्वैत का जो द्वैत बनता है उसे भक्ति योग कहते हैं। मैंने सुनाया था परसों, अद्वैत का द्वैत होना मतलब दो से या दो से ज़्यादा होना, मतलब वही गोपियाँ बन गए, वही बछड़े बन गए, वही गोपालक बन गए, वही भगवान बन गए और रास रचा रहे। देखो हम बहुश्याम, इस भाव से मछली जैसे अलग होकर आप भी देखो, पानी में डुबकी मारो और पानी पीने का प्रयत्न करो। अगर आपको तैरना आता है तो नहीं आएगा, पानी के ऊपर पृष्ठ भाग पर होना पड़ेगा, थोड़ा सा हटकर फिर पानी पी सकते हैं। इसलिए ब्रह्म से हटकर थोड़ा अलग हो जाओगे तो भक्ति रस संभव है। इसलिए ये मनुष्य चूल्हा है, बहुत सुंदर है। इससे भक्ति करने के लिए बहुत सुंदर ये आकार है। इतना ही नहीं है, भगवान बता रहे 12वें अध्याय में, थोड़ा मनुष्य जन्म है, शर्म करो कि जो दैत्य अवतार में होकर भी भक्त प्रहलाद के लिए मुझे अवतार धारण करना पड़ा, दैत्य कुल में पैदाइश होकर भी उनके लिए मुझे अवतार धारण करना पड़ा नरसिंह, तो हम मनुष्य रूप में है, हम भक्ति क्यों ना आए? वो बड़ी शर्म की बात है इंसान के लिए। ये 12वें अध्याय में वर्णन कर दिया। दैत्य कुल में पैदा होकर भी प्रहलाद के लिए मैंने नारसिंह का अवतार धारण कर दिया, केवल भक्ति की महिमा की खातिर। असुर कुल में होकर भी तो उनके लिए मैंने अवतार धारण किया, ये भक्ति की महिमा। इसलिए भक्ति मेरा मुकुट है, बोले मुकुट। जैसे माला में हम जाप करते हैं उसमें मेरुमणि होता है, वैसे भक्ति जो करता है उसको मेरे माथे में रखता हूँ, बोले माथे में। जैसे है ना मोर पंख, ऐसे पंख रखा है ना यहाँ पे मोर का, इसलिए रखा है, उसका कारण अलग है क्योंकि मोर में वासना होती नहीं है, उसका पंख मैंने यहाँ धारण कर दिया। ऐसे जो भक्त होता है उसको मैंने मेरे माथे में रखता हुआ। और ये भक्ति जो है उसके दो खंभे हैं। भक्ति खड़ी जो है, एक ज्ञान का खंभा है, दूसरा वैराग्य का है। ये दो, अगर इसमें ज्ञान भी हमारे पास नहीं है, चाहे वेदांत का भी हो, आप वृंदावन जाइए, सदगुरु प्रेमानंद जी महाराज सभी सवालों का जवाब है। वेदांत का सवाल करो, भक्ति में पूछो, नामस्मरण के बारे में, वो तो एक नाम के अवतार ही है, नाम का कलयुग में सभी प्रश्न उनके पास है। तो भक्ति अगर हम करते हैं, रस ले रहे, तो भक्ति की बिल्डिंग एक ज्ञान का खंभा है, दूसरा वैराग्य का। अगर एक खंभा नहीं तो भक्ति ऊपर चढ़ेगी नहीं। आपने भागवत में सुना है, वो माता जवान है, उसके दो पुत्र बूढ़े हो गए, उसके नाम क्या है? तो हमारे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए तो हमारी भक्ति कैसे तरुण रहेगी? तो हम वेदांत से भी युक्त चाहिए, कर्म से भी युक्त चाहिए और ज्ञान से भी चाहिए। भक्ति, ज्ञान, कर्म सभी से पूर्ण भरपूर चाहिए हमें। इसलिए विचार सागर कहता है सदगुरु कैसा हो, उसके 3 लक्षण बताया सदगुरु के। सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ हो, सदगुरु दयालु हो और सदगुरु श्रोत्रिय हो। श्रोत्रिय सभी का श्रवण किया हुआ। कल शिष्य ने कोई प्रश्न पूछा, कोई प्रश्न किया, उस सदगुरु का जो प्रश्न है शिष्यों का, उनके अंदर क्षमता हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए कि इस प्रश्न का मैं उत्तर दे सकूं। अगर श्रोत्रिय नहीं हो गए, जवाब न दे पाए, तो सदगुरु हमारे अंदर संशय आएगा, ये सदगुरु नहीं है। सदगुरु श्रोत्रिय चाहिए, सदगुरु दयालु भी चाहिए, सबका कल्याण हो ये भावना अंदर व्याकुलता चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ हो। इतना करके भी अपने ब्रह्म में, यहाँ से उतर गए, अपने कब्र में ब्रह्म में लीन हो, अपने अपने ब्रह्माकार वृत्ति धारण करो, बैठो। मैंने दान ज्ञान दिया, मैं बहुत बड़ा हो गया, ऐसा अगर अहंकार बढ़ता है तो ब्रह्म लीन नहीं, ब्रह्म राक्षस बनना पड़ेगा। क्या? ब्रह्म राक्षस। और उनका स्थान कहाँ पे है? स्मशान भूमि में कांटे वाले बबुल जैसे होते ना, पेड़ बबुल जैसे, उस बबुल के पेड़ में वो बैठेगा प्रवचन करते करते जिंदगी भर। अहंकार कर दिया, ये लोग कुछ नहीं, इनको ये अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ।
तो ये ब्रह्म का अभिमान हो गया, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म राक्षस बन गए। स्मशान में कांटे वाले पेड़ होते हैं बबूल के, वहाँ उसका स्थान है। ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। ज्ञानी बनकर भी अज्ञानी जैसे रहना है। नम्रता एक पहला लक्षण है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या विनय के द्वारा ही शोभित है, विद्या अहंकार के द्वारा नहीं शोभित है। इसलिए नम्रता चाहिए। तो ये विवेक चाहिए। दूसरा वैराग्य, वैराग्य उसे कहते हैं नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध को उनके पिता ने उनके काल में कोई आरती जा रही किसी की, कोई बूढ़ा हो गया, कोई बीमार है, उनका दर्शन करने नहीं दिया। क्यों? ये राज्य का त्याग करेगा, सन्यासी बनेगा। परंतु वही जो होना है वही हो गया। उनको डेड बॉडी भी मिली, आरती भी मिली, बीमार भी मिल गए। फिर उन्होंने पूछा अपने प्रधान को, भाई मेरा भी ऐसा होगा? हाँ, आपका भी ऐसा होगा। फिर अंदर वैराग्य अपने आप प्रकट होने लगा। वैराग्य कोई सब्जी मंडी में मिलता नहीं है। वैराग्य विवेक के द्वारा मिलता है। नित्य क्या है और अनित्य क्या है। जैसे हमने 56 भोग खा लिया, उसको हमने उल्टी कर दिया बाहर जाके, दोबारा खाने का मन होता नहीं। ऐसा हमें संसार लगना चाहिए। ऐसा संसारी विषय भोग, स्त्रियों और पुरुष को जो आपस में आकर्षण है, ये भोग ऐसा लगना चाहिए। वमन जैसे, वमन उल्टी, वमन होने के बाद उसको दोबारा खाने का मन होता है। तब वैराग्य अपने आप अंदर धारण करेगा। फिर अपने आप जंगल की तरफ और सदगुरु के खोज में अपने आप भागेगा, अपने आप भागेगा। तो विवेक हो गया, वैराग्य हो गया। तीसरी है षट संपत्ति। खट संपत्ति मतलब 6 प्रकार की संपत्ति है। उधर की नहीं है, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये उधर की नहीं, इधर की 6 प्रकार की संपत्ति है। ये हमारे अंदर चाहिए। पहला है शम। पहला क्या है? हाँ, मन का शमन करो। मन में कोई चीज़ मांगती है, संकल्प उठता है, ये चाहिए, उसको उठने मत देना है। आपने कभी गरम तवा देखा है रोटी बनाने का? गरम तवा, उसके ऊपर पानी की बूंदे मार दो, छींटे, क्या हो जाएगा? ऐसे हमारे मन को, बुद्धि को गरम तवा जैसे बनाना है हमेशा। उसके ऊपर कोई संसारी विचार आ गया, तुरंत जैसे गरम तवे के ऊपर पानी फीके मार दिया, तुरंत उड़ गए। ऐसे मन में कोई संसारी विचार आ गया, इतने तुरंत उसको रिजेक्ट करो, अस्वीकार करो उसको। वो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो जागृत है सो पावत है। जो जागृत है अंदर कोश में, वो करेगा कि संकल्प आ रहा है, उसी के पहले उसको उड़ा दिया। जैसे गर्म तवा है, उसके ऊपर पानी की छींटे मार दिया, पानी तुरंत उड़ गया। अगर ठंडा तवा है तो आराम पानी की बूंदे डेरा डाल के वहाँ बैठेंगे। और गर्म तवा नहीं तो रोटी भी नहीं सेकेगी। रोटी कीचड़ जैसी रहेगी, और खाओगे तो बोले तो गीला आटा खा रहा हूँ मैं। ऐसे ही मन को हमेशा जागरूक होशपूर्वक आत्मा में बैठकर, क्षेत्रज्ञ में बैठकर ऐसी चाहिए। अगर ठंडा तवा है तो बूंदे बैठ गई, और क्या उसका दुष्परिणाम क्या होगा? जिसको ज्ञान नहीं है, कोई विचार आ गया काम वासना का, आ गया अंदर, छींटे मार दिया। अगर आ गया विचार, संकल्प अगर अंदर बैठ गया तवे के ऊपर, मन क्या है? तवा है। जैसे अगर 5 मिनट में काम वासना का विचार आता है मन में, हर दिन 5 मिनट, तो वो संकल्प हमारे इंद्रियों के द्वारा बाहर उसका पेड़ बनकर, फल बनकर कब आएगा पता ही नहीं चलेगा। ये जो संसार में होते हैं ना बलात्कार, एक से एकदम होते नहीं है। जिसके साथ गलत करना है वो 1000 बार अपने अंदर मानसिक बलात्कार करता है, मानसिक, तब जाके बाहर क्रिया होती है। अगर कोई किसी की हत्या करता है, ऐसे जाके एकदम हत्या कर दिया, ऐसा नहीं है। उसकी मानसिक हत्या अपने मन में 1000 10 हजार बार करता है, उसकी रेकी मन में करता है। आपको प्रमाण बता रहा हूँ गीता का। ध्यायतो विषयान पोषस, जिस विषय का मन ध्यान करता है, संघर्ष तेषु उपजायते, उसका ही संग करने का मन होता है। बाद में मन में बार बार वो संकल्प आ रहा है, मन में बैठ रहा है डेरा रखकर, तवे पे ऊपर ठंडा पानी आ गया और वहाँ रेस्ट कर रहा है, तो संघर्ष तेषु उपजायते, उसी विचार का फिर संग करने का मन होता है। आदमी जैसे जाके रही भावना जैसी, ये जो मन में संकल्प आ गया, तवा ठंडा है, मन ठंडा है, बेहोशी है, वो विचार हर दिन आता रहेगा। फिर जो विचार आता है उसका संग करने का मन होता है। संग बाहर से इंद्रियों के द्वारा,
ध्यायतो विषयान पूषस संगस्तेषुपजायते। फिर संग करने का प्रयत्न हो गया, उसमें कामयाब हो गया, संगात संजायते काम, संग से फिर काम वासना प्रबल हो गई। कामात क्रोधो विजायते, अगर वो आपकी इच्छा हर दिन पूरी हो रही है तो आपका लोभ बढ़ेगा। काम वासना की पूर्ति हो रही है, अभी कोई पुरुष को स्त्री मिल गया, स्त्री को पुरुष मिल गया, तो काम से काम की पूर्ति में लोभ बढ़ेगा, और काम की आपूर्ति हो गई, क्रोध बढ़ेगा। कामात क्रोधो भिजायते, आगे क्या होगा, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से क्या हो जाएगा, अंदर इतना मोह हो जाएगा, इतना अंधेरा, इतना अज्ञान बुद्धि में, उसको पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे शराबी व्यक्ति गंदे नाले में पड़ा है, कहाँ पड़ा है, कपड़े की सूझ बूझ नहीं है, ऐसे काम वासना वाले व्यक्ति की हाल होती है। कामातुरा न भय न लज्जा, ये है, इसलिए बोल दिया काम क्रोध लोभ ये 3 के नरक के द्वार है। वो इंसान को बड़े सम्मान से नरक में पहुंचाते हैं, जिसने काम को अपनाया, क्रोध को अपनाया, लोभ को अपनाया। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम, 3 नरक के द्वार है। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाश नमात्मनाः, आत्मा का नाश करते हैं, मतलब बार बार जन्म में डालते हैं। कामः क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयं त्यजत, इनका तत्काल त्याग करो। अगर ये विचार आता है तो गर्म तवे के ऊपर पानी की छींटे मार दिया, तुरंत बूंदी उड़ गई। ऐसे मन में होश में रहो। किसी का हत्या करने का विचार आ गया, किसी के साथ काम वासना के बारे में गलत आ गया, पुरुष को स्त्री का, तो विचार अगर डेरा डाल दिया, आराम से 5 मिनट में बैठ गया, मर गया। तो मन से जो चिंतन है बहुत खराब है। इसलिए वासना पहले मन में पैदा होती है, बाद में इंद्रियों के द्वारा बाहर कार्यरत होती है। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करना चाहता है तो उसको अपने मन में, उस व्यक्ति को मन में उसका पिक्चर बनाता है, 1000 बार उसको मारता है अंदर, मेंटल असासिनेशन, मानसिक हत्या करता है, फिर जाके वो बाहर क्रिया होती है। ऐसे कोई उठा के किसी को मारेगा नहीं। इसलिए इसको मन को क्या करना है, हमें भगवान में लगाना है, संसार का चिंतन नहीं करना है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, वही मन है। संसार के संकल्प करोगे संसार में आओगे, वही मन है। भगवान में लीन करोगे भगवान की प्राप्ति। ताला है उसकी चाबी है, वही चाबी से ताला खुलता है, वही चाबी से ताला लग जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, पहला है शम, मन का शमन करना है, गर्म तवाने से बनना है। दूसरा ये शम हो गया, फिर इंद्रिय कहीं भागेंगे नहीं। इंद्रिय, आपकी इंद्रिय बहुत दौड़ रहे, मुझे अभी क्या खाना है, मुझे कचौड़ी खाना है, बाद में मिठाई का दुकान देख लिया और जीभ में रस आ गया, मन ने बोला, स्ट्रिक्ट बोला चुप रहो, मन का निर्णय चुप हो गया। क्योंकि मन ऐसा घोड़ा है, उसके पीछे आगे मन ऐसा लगा है, मन इंद्रिय उसके आगे घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो ये मन के अंतर्गत ये मन मालिक है, इंद्रिय उसके क्लार्क है, कर्मेंद्रिया चपरासी है। तो इसलिए मन ने संकल्प लिया, गरम तवा जैसे बन गया, तो आप संसार में फंसोगे नहीं। गरम तवा जैसे बनना है, वो कौन बनेगा, जिसको ज्ञान क्षेत्र का ज्ञान हुआ है। इसलिए जो जागत है सो पावत है, या निशा सर्वभूतानाम। इस संसारी जो अंधेरी नशा है, संसार है, उसमें संसारी लोग आराम से आंख में तेल डालकर काम कर रहे, पैसे कैसे कमाना है, मृत्यु का पता नहीं। और उसी जगत में मुनि लोग आराम सोए हैं, भगवान के ऊपर छोड़ दिया संसार। संतों का संसार अपने आप होता है, हमारे भी अपने आप होता है, फिर हमें लगता है मैं किए बिना नहीं होता है। ये अपेक्ष, लाभ, हानि, जन्म, मृत्यु सब उनके हाथ में पहले लेके आए हैं। केवल मनुष्य जन्म इसलिए है, नया शुभ कर्म करके भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मनुष्य जन्म है। अमृतसर से बॉम्बे ट्रेन आ रही है, अमृतसर में निकल पड़ी पश्चिम एक्सप्रेस। कोई आदमी लास्ट के डिब्बे में बैठा है पीछे सबसे, और जैसे ट्रेन दौड़ रही है वैसे वो ट्रेन के अंदर दौड़ रहा है डिब्बे से। लोगों ने पूछा आप कहाँ दौड़ रहे हैं, मुझे जल्दी पहुँचना है। अगर आप दौड़ना भी नहीं किया तो अपने आप पहुँचने वाले हैं मुंबई, आप दौड़ क्यों रहा। ऐसे हम संसार में मैं करता मैं भोगता ऐसे करके दौड़ रहे हैं।
84 लाख योनियों का निर्माण करने से पहले हमारा अन्न जल यहाँ तैयार है, कैसे भी हो। हाँ, हम एसी मांगेंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ मांगेंगे, बहुत हाई फाई सेवा मांगेंगे, वो बात अलग है। आपका जितनी जरूरत है भगवान ने करके ही आपको पैदा किया है। जैसे कोई डेड बॉडी मरती है, उसकी लकड़ी पहले स्मशान में जाती है, पहले लकड़ी, उसके बाद डेड बॉडी को लेके जाया जाता है। ऐसे पहले प्रारब्ध रचा है भगवान ने, फिर रचा शरीर। इसलिए 84 लाख योनियाँ पैदा होने से पहले भगवान ने हमारा अन्न तैयार कर दिया है। बाद में हम आकार में आ गए, गर्भ में आ गए। इसलिए मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये बोझ क्यों लेना है। मैं मेरा करके हम फंसे। बच्चे मेरे नहीं, बच्चे की चिंता करते हैं उसको कैसे होगा मैं मरने के बाद। अरे वो अपना अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, उनको देंगे भगवान, हम क्यों चिंता कर रहे हैं। उसका भी अपना अपना प्रारब्ध है। तो ये है कि हमारे ऊपर लिया अहम कर्ता है कि मनने के, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसको निकालना है। कर्ता भोक्तापन चला गया, आप क्षेत्रज्ञ हो गए, आप आत्मा में आ गए। कर्ता भोक्तापन है, आपकी अटैचमेंट क्षेत्र के साथ हो गई, आप संसारी। इसलिए क्या बोल दिया, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, शम मन का शमन, गर्म तवा जैसे, फिर दम इंद्रियों का दमन, फिर उपरति। उपरति मतलब मैं हजारों साल से संसार में भोग रहा हूँ, हर बार मर रहा हूँ। मैंने माँ का स्तन का दूध पिया है, दूध पीते समय वहाँ का पसीना भी मैंने चाटा है जीभ से। क्या मुझे शर्म आती नहीं, अभी भी मैं संसार में मुझे मीठा लग रहा है। ये अगर भाव होगा तो अंदर वैराग्य होगा। मैंने कितनी बार माँ के स्तन पर छाती का पसीना मैंने चाटा है दूध के साथ साथ। अगर ये भाव आता है तो आपको शर्मिंदगी महसूस होगी और तुरंत वैराग्य अंदर आएगा। मैं बता रहा हूँ वैराग्य कैसे आएगा। वैराग्य कैसे आएगा। 9 मास माँ के गर्भ में, वहाँ पे पिशाब के साथ लेयर होता है, उसके साथ हम 9 मास, वहाँ कोई एसी भी नहीं है। तो ये अगर हाल है तो वैराग्य अपने आप अंदर आएगा। क्योंकि मनोरंजन का स्थान नहीं है। सत्संग उसे कहते हैं जिसके द्वारा सत्संगी के मन में वैराग्य का उदय हो जाए, संसार निकल जाए और भगवान की तरफ लग जाए, वो सत्संग है। खाली लंगर खाओ, नाचो गाओ, भीड़ हो गई, ये सत्संग नहीं है। सत्संग एंटरटेनमेंट नहीं है, मनोरंजन नहीं है, मनोभंजन है। जिस सत्संग में मनोनाश होता है, मन का नाश, वो सत्संग है। और शरीर की मृत्यु तो बार बार होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। मन की मृत्यु करना, ये शरीर मरने से पहले वो पुरुषार्थ है। मन की मृत्यु उसे कहा गया है महामृत्यु। इसलिए भगवान बोलते मन मना भव मद्भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी युक्त महात्मान मत्परायणा। अर्जुन, ये मन मुझे अर्पण कर। बड़ा ये उपद्रवी है। ये है आज के श्लोक का भावार्थ। तो आज का श्लोक था 4 नंबर का, ऋषिभिर बहुधा गीतम। अनेक ऋषियों ने गाया है इस गीत को, गीता का जो ज्ञान है। गाया मतलब चर्चा किया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधय पृथक। छंद मतलब वेद, वेदों में भी इसका जिक्र हुआ है। ब्रह्मसूत्र पदश्चैव, ब्रह्मसूत्र के जो पद है 555 सूत्र है, उसमें भी इसको गाया है। हेतु मद्भिर विनिश्चिते, हेतु पूर्वक मतलब तर्क पूर्वक इसका विश्लेषण सभी ने किया है। वही जिक्र मैं आपको गीता में कर रहा हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने भी इसकी जमकर चर्चा किया है। ये है आज का चिंतन। तो आज का चिंतन प्रभु रामचंद्र जी महाराज, भरत जी, सीता माता, हनुमान जी, सबके चरणों में आप बैठे मेरे सामने। श्रोतागण, तुम्हारे हृदय से जो बैठा हुआ क्षेत्रज्ञ है, उनके भी चरणों में मैं समर्पित करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखो, सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। और जपजी साहब जिन्होंने पढ़ा होगा या सुना होगा, जहाँ पे पौड़ी पूरी होती है ना, वहाँ पे आया नानक भगता सब
सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। खाली सुनने से ही हमारी वृत्ति वहां पे पहुंच सकती है। ये गुरु नानक का कथन है, हमारा नहीं। मैं खाली आपको उसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ। और एक बार नहीं, अब जपजी साहब अध्ययन करना, एक बार तो पढ़ लेना। और उसके अंदर जहाँ पे पौड़ी पूड़ी होती है वहाँ पे आया है, यानी 3 पौड़ी पूड़ी होती है वहाँ पे आता है, यानी तीसरा नंबर नहीं। नानक भगता सदावेगा, सुनिए दुख पाप का नाश। अच्छा, दूसरा एक इतिहास में घटना घटी है। बुद्ध भगवान का एक शिष्य पहली बार आया, एक बार सुना, बुद्ध भगवान ने उनको सबका हेड बना दिया। बोले कोई भी सवाल करते हो, बोले उसको जाके पूछ लो। अभी मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, नहीं आनंद नहीं, आनंद तो एकदम अंत में पाया। आनंद तो उनका समझो सचेरा बड़ा भाई था, वो अंत में बुद्ध के बाद जाने के बाद पाया है। लेकिन एक शिष्य नया नया आया, नाम से क्या मतलब, हम काम से मतलब रखे ना। तो उनके शिष्य आए, बैठे, एक बार सुना और पा लिया। अब बुद्ध भगवान है, हमको तो पता चल गया कि इसने पा लिया। फिर कोई शिष्य सवाल करने आते तो बुद्ध भगवान इतना ही कहते भाई उसको पूछ लो। तो बुद्ध भगवान के पास जो पुराने श्रोता थे वो सब गए, बोले बाबा आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम आपको सुन रहे हैं और आप उनको उसके पास भेजते हो। बोले बेटे जो सुनना था ना और जहाँ पहुँचना था ना वो सुन के पहुँच गए। अब आप बोलोगे हमारी वृत्ति वहाँ कैसी आए, तो 2-4 मिनट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप करके देखो। प्रत्यक्ष कर्म प्रमाण, करके देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। बाबा जी ने इतना बढ़िया कहा कि वैराग्य के बारे में, चलो वैराग्य हम दुनिया में नहीं करें, बाद में देखा जाएगा। कम से कम जहाँ हॉल में आते हैं वहाँ विवेक कि यहाँ मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, यहाँ मुझे फालतू इधर उधर नहीं देखना है। आपको पुरानी बातें याद हो तो एंटीना लगी रहती थी ऊपर, थोड़ी हिल जाए ना वैसा टीवी बंद हो जाती थी, फिर उसको बराबर एंटीना सेट करना पड़ता था, तब जाके हिलता था ये, तब जाके टीवी में पिक्चर आता था। ये भी हमारी एंटीना, हम यहाँ भी ले जाते हैं, वहाँ भी ले जाते हैं। अब थोड़ा मुझे पकड़ोगे भाई साहब, आप भी इधर उधर करते हो, लेकिन कान हमारे यही है। कहने का मतलब समझना, विवेक कि मैं मंदिर में आया हूँ, यहाँ मुझे मोबाइल नहीं चलाना है, मैं इधर उधर का काम न सोचूं, अच्छा काम करके फिर आऊँ और थोड़ा बहुत बाकी बाद में देख लेंगे काम। और दूसरा सबसे बड़ी बात वैराग्य, कम से कम 1 घंटा तो घर का त्याग कर दें, 1-1.25 घंटा हम भूल जाए ना दुनिया को। अच्छा, बाबा जी ने एक मस्त उदाहरण दिया कि बच्चा गुम हो जाए माता का। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, दोनों ये याद रख लेना, बाबा जी वाला भी और ये मेरा वाला भी। आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा हो, हमारे मित्र हैं, वैसे तो आप हमारे बाबूजी जैसे बड़े उम्र के हैं, लेकिन मान लो कि कुछ हो जाए और हम आपसे झगड़ा कर रहे हैं और मैं इधर देख के कर रहा हूँ झगड़ा, या आप इधर मुझे झगड़ा कर रहे हो, मैं उधर देख रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, भाई साहब मुंह इधर करो। अच्छा, झगड़े में मुंह इधर करो और सत्संग में मुंह किधर भी करो, कैसे चलेगा भाई साहब? और 1 घंटा तो ये हो सकता है ना, हमें इतने प्रेमी हैं। अच्छा, मैं आपको दूसरी बात बता दूं, ये यूट्यूब में जो हम डाल रहे हैं ना, 141 लोगों ने सुबह तक सुन लिया था। तो बाबा जी के बाद इसके बाद 5 वीडियो मैंने डाले हैं, टोटल मिला के 141 लोगों ने देखा। अच्छा, उसके अंदर 2 दिन तो मैं नहीं था, एक दिन यहाँ पे सत्संग नहीं वो था, सुंदरकांड था, और एक दिन बीच में मैं नहीं आया था, कहीं सत्संग करने गया था। यानी यहाँ से ज्यादा वहाँ सुन रहे हैं। एक वीडियो कम से कम 35 से 40 लोग सुन रहे हैं, ये शुरुआती दौर पे। अभी अब बाबा आगे तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे, यानी यहाँ बैठे हैं उनसे ज्यादा सुन रहे हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, आप घर में बैठ के जो सत्संग सुनोगे ना यूट्यूब में, यहाँ से ज्यादा अच्छे से सुनोगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे अच्छे से नहीं सुनोगे, कहीं बीच में मोबाइल आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मैं फिर आपको बोल दूं, 1 घंटा तो वैराग्य रखो ना, त्याग रखो। वैराग्य तो बहुत ऊपर की बात है। 1 घंटा मुझे मोबाइल में बात नहीं करनी है। अच्छा, 1 घंटे के बाद आपको
जियो वाला बता देगा कि इसका फोन आया था, इसको आपको कॉल करना है, बताता कि नहीं भाई साहब? अच्छा, मरने के बाद वापस कैसे आप कांटेक्ट करोगे? कोई है क्या? तो 1 घंटा अगर आज से शुरुआत हो गई, बहुत कुछ मिल सकता है। तो बाकी के दिनों में आपको आपके चरणों में विनती करता हूँ, 1 घंटा पूरा वैराग्य से बैठो, त्याग से, त्याग करना है। और 1 घंटा मुझे सुनने के लिए ही खाली सुनना है। अच्छा, मुझे जीवन में परिवर्तन करना है। मैं फिर दोहरा दूं, नानक भगता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। कई लोग बोलते हैं ना, आजकल जीवन में कोई लेता नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ये नहीं कह रहे, गुरु नानक महाराज कह रहे हैं कोई सुनता नहीं है। एक बार सुन लो। एक जगह मैं कहीं बैठा हुआ था, सत्संग कर रहा था, मैंने मजाक में बोला लोग कहीं सुन नहीं रहे थे। बोला कुछ करने जैसा है। बोला भाई बाहर जाओगे तो सबको 100-100 का नोट मिलेगा। वहां पे 5-25 आदमी खड़े हो गए। सिंधी समाज में कहीं सत्संग था मेरा, 25 आदमी खड़े हो गए, बाबा जी सुनना मजा आएगा। 25 आदमी खड़े हो गए। मैं बोला भाई क्या हुआ? बोले वो आपने बोला ना 100-100 रुपया लेने के लिए खड़े हैं। मैं बोला माता 5-7 अंदर आ जाओ ना भाई साहब, 2 मिनट मेरे से बातचीत कर लो। मैं बोला 1 घंटे में मैंने दूसरा क्या बोला? बोले वो तो ध्यान नहीं है। 100 रुपया मिलेगा वो 40 लोगों ने सुन लिया, बाकी जो ज्ञान है वो किसी ने नहीं सुना। अभी इसको कौन सुधारेगा? वो तो हम ही सुधारेंगे, सुनाने वाला ही सुधारेगा। 100 रुपया मिलेगा वो वहां से सुन लिया, अब यहाँ से कर देखना बाबा जी, कभी यहाँ से निकलोगे बाहर वो 500 रुपया देगा। एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा जिसने ये नहीं समझा होगा, या इसने जिसने ये नहीं सुना होगा। सब सुन लेंगे क्योंकि वहां पे 500 या 100 की नोट मिलेगा, कुछ है। और जब तक हम सत्संग को कुछ नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। सत्संग पूरा डूब जाओ। मैंने शायद उस दिन कहा था, नदी में इंसान डूब जाता है, मर जाता है, और यहाँ इंसान नहीं डूबता है, इसके लिए मर जाता है। यहाँ डूबना ही चाहिए और वहां बचना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। यानी इसका मतलब थोड़ा ध्यान से सुनना। हाँ बोले बोले। तो जो भगवान की वाणी उसका जो है भावार्थ समझ सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन बाबा लेकिन महाराज जी का जो है इतना सरल शैली, एकदम सरल शैली, हाँ, और मन करता था। हाँ, और बाबा जी ने आज और सरल कर दिया, एकदम सरल कर दिया। सरल कर दिया महाराज को, कोई अमृत जो हकीकत सही बात। ऐसे भाव, ऐसा शब्दावली, ऐसी शैली सुनकर जो है बहुत वास्तव में है, कोई जो है अमृत में है। मैं तो चरणों में रहता हूँ, मुझे तो ध्यान है कि बाबा जी क्या क्या श्रवण की कितनी महिमा बता। और आपकी महिमा भी है क्योंकि मुझे वापस मिले, क्योंकि हम लोग खाली फोन पे मिलते थे, यहाँ आए तो प्रत्यक्ष मिल गए। श्रवण की भगवान ने कहा पहली भक्ति जो है श्रवण कीर्तन, भक्ति में जो है 9 सोपान 9 जैसे 9 अंग है, लेकिन सबसे प्रथम